तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीडियो में क्यों आ रहा हूँ, तो मैं आज आपको मैथ पढ़ाऊँगा। बेसिकली मैं आज ये बोलने आया हूँ आप सबसे कि जो आप लोग हैं वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, और काफ़ी ऐसी ऑडियंस है जो लाइक नहीं कर रही है वीडियो को। वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखें, उसको लाइक भी करें और वीडियो पे अपने कमेंट भी करें। बेसिकली ये टीच मंत्रा जो अकेडमी है, इसका मेन मोटो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल देना है। आप रिस्पॉन्स जो दे रहे हैं उस हिसाब से आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। और बेसिकली मैं दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि जो लेक्चर आपको मिल रहे हैं वो ऐसे ही मिलेंगे लगातार, और बाकी हम और भी क्लासेस ऐड करने वाले हैं आगे। बाकी आई होप आप अच्छा करेंगे और अच्छा कर रहे हैं। टीच मंत्रा टीम आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें और आगे आगे लाने वाली है। तो मैं इस वीडियो में मेरा आने का मतलब यही था कि मैं सिर्फ ये बोलने आया हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। बाकी आज जो आपकी मैथ की क्लास है, आपकी कौन सा लेंगे, मैं नहीं लूँगा। चलिए पढ़िए। वेलकम है एक बार फिर से आपका हमारे टीच मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि इसकी जो फर्स्ट वीडियो थी परसेंटेज की, उसमें मैंने कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू डिस्कस की थी, जो मैंने आपसे बोला था कि उसको रिवाइज कर लेना आप। देखिए, कुछ चीज़ मैंने बोला था, ये भी बोला था कि उसको लर्न नहीं करना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो जो मैंने पिछली बार जो वैल्यू बताई थी वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आपका 1/2 जो होता है वो 50% होता है। इसके बाद नेक्स्ट 1/3 आपकी जो वैल्यू होती है वो 33 सही 1/3% होती है। इसके बाद 1/4 जो होती है वो 25% होती है। इसके बाद 1/5 आपकी जो वैल्यू होती है वो 20% होती है। इसके बाद 1/6 16 सही 2/3% होती है। 1/7 14 सही 2/7% होती है। 1/8 12.5% होती है। 1/9 11 सही 1/9% होती है। इसके बाद 1/10 आपकी 10% होती है। 1/11 9 सही 1/11% होती है। 1/12 8 सही 1/3% होती है। 1/13 7 सही 9/13% होती है। 1/14 7 सही 1/7% होती है। 1/15 6 सही 2/3% होती है। 1/16 6 सही 1/4% होती है। 1/17 5 सही 15/17 होती है। 1/18 5 सही 5/9% होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 1/19 5 सही 5/19% होती है। 1/20 आपकी 5% होती है। 1/24 4:1/6% होती है। 1/25 आपका 4% होती है। 1/30 3:1/3% होती है। नेक्स्ट
1/40 आपकी 2.5% होती है और 1/50 आपकी 2% होती है। तो ये जो वैल्यू मैंने पिछली भी वीडियो में बताई थी, अब इस वीडियो में क्या है कि इस वैल्यू से और भी कुछ वैल्यूज आती है जिसको हम यूज करेंगे और वहां से परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कन्वर्जन करते हैं वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में करेंगे। यानी कि जैसे मैंने आपसे बोला कि 2/3 जो 33 सही 1/3% फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता होगा कि 33 सही 1/3 जो होती है वो आपकी 1/3 फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। इसके बाद नेक्स्ट जैसे मैंने बोला आपसे कि 25% कितना होता है, तो आपको पता होगा जो 25% था वो मैंने इसमें बताया कि आपकी 25% फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/4 को रिप्रेजेंटेट करती है। तो यहां से ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 1/4। अब थोड़ी और बड़ी वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 116 सही 2/3% लेते हैं। तो अब इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा कि इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि इसको डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 100% प्लस यहां पे अब क्या बचा 16 सही 2/3%। यानी कि आपको पता है जो 100% होती है ये आपकी 1 होती है और प्लस 16 सही 2/3, यानी कि मैंने इसमें देखिए 16 सही 2/3 किस क्या वैल्यू है 1/6, यानी कि यहां से ये हो जाएगा 1/6। अब 6 एकम 6 और 1 7 7/6। नेक्स्ट वैल्यू आपकी जैसे 412 सही 1/2। तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे। तो यहां से देखिए आपकी जो 400 है वो ये वैल्यू आ गई 400%। इसके बाद प्लस 12 सही 1/2 जो है वो आपकी ये आ गई। अब आपको पता है 400% हमारा 4 होता है, प्लस 12 सही 1/2, यानी कि अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू में जाते हैं तो 12 सही 1/2 हमारी 1/8 होती है। तो यहां से ये हो जाएगी आपकी 1/8। अब 800 को 32 1 33/8। अब नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, आपकी हो जाती है 611 सही 1/9। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600% प्लस 11 सही 1/9%। तो यहां से 600 आपकी हो जाएगी 6 और 11 सही 1/9 मैंने परसेंटेज में वैल्यू बताई थी कि आपकी ये लिखी हुई है, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। तो यहां से हो जाएगा 9 शाखा 54 और 1 55/9। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं आपकी 157 सही 1/7। अब इसको तोड़ना है तो यहां पे देखिए इसको हम तोड़ेंगे 100% प्लस 57 सही 1/7%। आपको पता होगा कि
ये जो 57 सही 1/7 है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 57 सही जो 1/7% है, ये आपकी 4/7 को रिप्रेजेंटेट करती है। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4/7, तो 7 एकम 7, 4 11/7। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती हैं जो एग्जाम में काफी टाइम यूज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ये वैल्यू तो लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर इस टाइप की वैल्यू आती है तो उसको कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए ही मैंने इसको आपको ब्रेक करके बताया कि इसको कैसे डिवाइड करके इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तो हो गया परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलेंगे। जैसे मैंने बोला, ये है आपका फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना। तो जैसे मैंने बोला कि आपकी 1/4 है वो परसेंटेज में कितना होगा, तो आपको अगर नहीं आता है तो यहां पे क्या करेंगे कि 1/4 लिखेंगे और इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि अब यहां से 4 एकम 4 और 4 25 100, तो यहां से ये हो जाएगी आपकी 25%। अब इसी टाइप से अगर हम 3/4 लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 की वैल्यू 25% होती है। ठीक है, तो 3/4 की वैल्यू यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो यहां पे ये हो जाएगी आपकी 75%। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं वैल्यू आपकी 5/4, यानी कि यहां पे ये देखिए कि 75% कैसे आया, यानी कि आपको पता है कि 1/4 जो होती है मेरी 25% होती है, तो 3/4 में क्या होता है कि आपको केवल 3 का मल्टीप्लाई 25 में करना है, तो आपकी यहाँ पे 75% आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है 5/4 लेते हैं, तो 5/4 में क्या है कि आपको ये देखना है कि 1/4 तो मेरी 25% को रिप्रेजेंटेट करती है, तो यहाँ पे 5/4 क्या होगा, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो आपकी हो जाएगी ये 125%। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लेता हूं, यानी कि ये आप मोस्टली देखिएगा कि ये जो वैल्यूज है वो आपकी कहीं ना कहीं सब में यूज होती हैं, इसलिए मैं आपको ये डिटेल में बता रहा हूं, नहीं तो मेरा क्या, मैं ये बता देता आपको और सम सॉल्व कराने लगता। मेरा मकसद ये है कि आपको छोटी सी छोटी चीजें पता चले, जब आप सम सॉल्व करें तो आपको लगे हाँ कि मैंने कुछ पढ़ा है, और मुझसे मेन क्या है कि आप देखेंगे और उसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए मेरा एम ये है कि आपको मैं जो आप मतलब क्या है कि जो सम है उसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्या होता है कि जैसे बड़ी वैल्यू आ जाती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो ये पढ़ा है, अब ये कैसे होगा। तो मेरा मेन एम क्या है कि जैसे आपने फ्रैक्शन से परसेंटेज देखा, परसेंटेज से फ्रैक्शन देखा, तो कैसे वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू जैसे आपकी आती है 2/3, तो आपको पता होना चाहिए कि 2/3 फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आप यहां पे देखिए, आपकी 1/3 जो होती है वो 33 सही 1/3 होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने ये नंबर बताया होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अब इसमें क्या करेंगे। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 1/4 जो होता है वो 25% होता है, तो अब 3/4 क्या होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो आपका अंश वाला नंबर होता है, ठीक है, अंश वाला नंबर इसमें
मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी परसेंटेज की जो नई वैल्यू है वहां से आ जाती है। अब यहां से ये देखते हैं कि आपकी 2/3 क्या होती है। तो आप ये देखिए, ये जो 2 है आपका 33 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 66। फिर यहाँ पे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 66 सही 2/3%। नेक्स्ट अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पे मैं लेता हूं 4/3। तो अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि 1/3 33 सही 1/3% होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि 33 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 1 हासिल हुआ, 4 तिहाई 12 और 1 13। तो ये हो गया आपका 132। अब नेक्स्ट क्या है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। और मैंने ये भी आपको बताया था कि हमेशा जब भिन्न में संख्या होती है तो आपका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे आपका अंश हर से बड़ा है। तो इसलिए इस 3 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 1/3। यानी कि अब हम यहाँ पे जोड़ेंगे प्लस 1 सही 1/3 तो यहां से ये हो जाएगा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, यानी कि जो नई वैल्यू आएगी वो 33 सही 1/3% होगी। ठीक है, और भी कुछ वैल्यू है। जैसे मैंने बोला आपसे 3/8 3/8 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि 3/8 जो है इसके लिए आप देखेंगे कि 1/8 जो होती है उसकी वैल्यू होती है 12.5%। ठीक है, 12.5% होती, 3/8 की क्या होगी, तो यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यानी कि 12 तिहाई 36 हो जाएगा। और फिर ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2। लेकिन क्या ये परसेंटेज वैल्यू सही है, तो ये वैल्यू अभी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो भिन्न होती है A/B, यानी कि जो आपका हर होता है वो अंश से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, आपका अंश हर से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 1 सही 1/2। तो यहाँ से जो नई वैल्यू आएगी वो हो जाएगा आपका 37 सही 1/2%। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 5/8। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम जाएंगे 1/8 के पास। तो यहाँ पे 1/8 से देखेंगे कि 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो आपकी 12 सही 1/2% है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम 12 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो यहां से 60 हो गया ये। अब इसके बाद नेक्स्ट यहां पे जाएंगे तो यहाँ पे 1/2 बचा था, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/2। तो 5/2 क्या ये वैल्यू सही लिखी हुई है, अभी सही नहीं लिखी हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी कि आप देखेंगे 2 दूनी 4, तो यानी 2 दूनी 4 और बचा कितना 1/2। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 2 सही 1/2, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 62 सही 1/2%। नेक्स्ट जैसे मैं लेता हूं आपका 4/7। तो आप ये बताइए कि 4/7 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, सॉरी परसेंटेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा,
आप देखेंगे कि हमारी जो 1/7 वैल्यू होती है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमारी होती है 14/2/7। ठीक है, अब हम 4/7 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौको 56। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इस 4 का मल्टीप्लाई अभी 2 में भी करना पड़ेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 दूनी 8/7। तो आप बताइए क्या ये परसेंटेज वैल्यू सही लिखी हुई है? तो ये परसेंटेज वैल्यू अभी सही नहीं लिखी हुई है, तो इसको और चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि अभी 7 का डिवाइड 8 में होगा तो यहां से ये हो जाएगा 56 प्लस 1 सही 1/7। तो यहां से ये हो जाएगा 57 सही 1/7%। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो कोई भी वैल्यू कितनी सी बड़ी वैल्यू हो आप बहुत ही आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं कुछ नए टॉपिक की ओर। जैसा कि आप जानते हैं परसेंटेज में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी जो 25% होती है वैल्यू उसको अगर हम फ्रैक्शन में बताएंगे, भिन्न में बताएंगे तो वो क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका 25% है वो भिन्न में जो हो जाएगा 1/4। अब मेन क्या है 1/4 है तो यहाँ पे क्या होगा जब हम सम सॉल्व करेंगे तो उसमें कुछ चीजें आपको और पता होनी चाहिए कि जो हमारी 4 होती है वो क्या होती है ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें तो ये हमारे मूल मान होता है और जो हमारा 1 होता है ये होता है हमारा परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि परसेंटेज का परिणाम। और एक बात, जैसे आप सम सॉल्व करते तो आप देखते हैं कि सम में कभी बोलता है कि इतने की वृद्धि हुई, इतने की कमी हुई। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जब सम में बोलता है कि इतने परसेंट की वृद्धि हुई तो वृद्धि को हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे और जब बोलता है कमी हुई तो उसको निगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। अब इसका यूज यहां पे देखिए कैसे होता है। जैसे मैंने बताया कि 4 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू को इंडिकेट करता है और 1 जो है वो हमारा परसेंटेज वैल्यू को रिप्रेजेंटेट करता है। तो यहां पे देखिए जैसे आपसे बोला कि आपकी 20% की कमी हुई, और एक चीज याद रखिए कि इससे क्या होता है एक न्यू रिजल्ट फाइंड होता है, न्यू वैल्यू फाइंड होती है। वो कैसे फाइंड होती है, यानी कि जैसे मैंने बोला 20% की वृद्धि, तो इसके लिए आपको फ्रैक्शन के पास जाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में आप ये देखिए कि जो आपकी 20% होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होती है। तो आपको पता होगा जो आपकी 20% होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/5 होती है। और बोला साथ में वृद्धि हुई यानी कि बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे वृद्धि हुई यानी कि 5 में 1 की वृद्धि हुई, यानी कि यहां पे अब जो नई वैल्यू आएगी आपकी वो हो जाएगी 6/5, यानी कि जब बढ़ेगा तो ये जो 1 है वो आपका 5 में जुड़ जाएगा। ठीक है, और जब घटेगा तो जैसे ही आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे घट जाएगी। जैसे हम कमी वाला भी देखते हैं, आपने जैसे बोला 50% की कमी। ठीक है, तो
कमी बोला है तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 50% होता है उसकी भिन्न वैल्यू क्या होती है। तो आपको पता होगा जो हमारा 50% है उसकी भिन्न वैल्यू ये लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे 50% की भिन्न वैल्यू यहाँ पे होती है 1/2। यानी कि अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें कमी हुई, ठीक है। तो यानी कि मैंने बोला था जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे क्या करेंगे, हम परसेंटेज परिमाण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पे कमी हुई है, यानी कि 1 को 2 से घटाएंगे। तो यहाँ से जो आपकी नया रिजल्ट फाइंड होगा, नई वैल्यू फाइंड होगी, वो हो जाएगी आपकी 1/2, ठीक है। यानी कि इस टाइप से मेन चीज क्या होता है कि आप कितने भी सम सॉल्व करेंगे हमेशा पूछा जाता है कि वृद्धि हुई, कमी हुई, वृद्धि हुई, कमी हुई। तो मेरा मोटिव यही था कि आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए आप अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो। अब जैसे बोलता है जैसे आपको पता होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 16 सही 2/3%, ठीक है। तो यहाँ पे 16 सही 2/3% जो होता है वो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू में क्या होती है 1/6। तो यानी कि अगर मैं इसको मैंने बोला कि ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो अगर मैं ये बोलूं कि 6 जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है उसका इतना परसेंट कितना होगा, यानी कि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 6 है, 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है 6 और हमारी 16 सही 2/3 जो है वो 1/6 होता है, तो यहाँ पे 1/6 लिख देंगे। तो अब ये देखेंगे आपकी 6 से 6 कटा यानी कि 1 आ गया। तो ये क्या आया, आपका रिजल्ट आया। यानी कि ओरिजिनल वैल्यू की अगर हम परसेंटेज वैल्यू निकालते हैं तो जो हमारा परसेंटेज रिजल्ट होता है वो इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे कोई नेक्स्ट नंबर लेते हैं, आपका लिया मैंने 6 सही 1/4%। तो आपको पता होगा 6 सही 1/4% जो होता है वो हमारी फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है वो 1/16 की होती है। अब 16 तो रहा हमारा ओरिजिनल नंबर, तो यानी कि 16 का 6 सही 1/4% क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 6 सही 1/4%। तो 6 सही 1/4 आपको पता ही 1/16 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया 16 गुणे 1/16। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो आपकी 1 आई, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आपका है, अगर हम x का y% निकालें या इक्वल y का x% निकालें, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि दोनों कंडीशन में सेम वैल्यू आती है। अब कैसे आती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आपका 49% का 14 सही 2/7 कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू देख के थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि अब 49% का कितना 14 सही 2/7 कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि x का
y% लिखें या y का x% लिखें, बात बराबर होती है। तो हम ये करेंगे कि यहाँ पे 49 को ऐसे ही लिखेंगे, तो यहाँ से जो नई लैंग्वेज हो जाएगी वो हो जाएगा 49 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो यहां से आप ये देखेंगे, ये तो रहा 49, और आपको ये पता है कि हमारी 14 सही 2/7 जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में 1/7 होती है, यानी कि यहाँ पे 1/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो यहाँ से जो मान आया वो आपका हो गया 7। ठीक है, नेक्स्ट और लेते हैं। जैसे लेते हैं आपका 63, तो 63 का 14 सही 2/7% कितना होगा। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए, उसके लिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे थोड़ा वैल्यू मिस्टेक हो गई, ये था आपका परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था इस वाले सम में कि 49% का 14 सही 2/7 कितना होगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि 49 का परसेंटेज जो है वो इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू में कितनी होती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप की, पुटअप करने के बाद इसको सॉल्व किया तो बहुत ही इजी वे पे ये सॉल्व हो गया। इसी टाइप से इसमें भी करेंगे, यानी कि ये जो 63 है इसका जो परसेंटेज चिन्ह है उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 63 का 14 सही 2/7% कितना होगा। तो आपको पता है 63 और इसकी वैल्यू होती है 1/7, 7 9 63। तो यहां से जो इसका मान आएगा वो 9 आएगा। इसके बाद कुछ और वैल्यू लेते हैं। जैसे कि मैं वैल्यू लेता हूं आपकी 84% का 12.5% कितना होगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। सॉरी 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 12.5 कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 84% का 12.5% कितना होगा। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि अब यहाँ 84% आ गया, तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि x का y% लें या इक्वल में y का x% लें। दोनों कंडीशन में क्या होती है, बात जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 84 का परसेंट है वो इसके साथ ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 84 का 12.5% कितना होगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 84 12.5%। आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू जो होती है वो 1/8 होती है। तो आप 8 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 सही 10 सही 4/8। तो अभी क्या ये वैल्यू सही लिखी हुई है?
तो अभी ये वैल्यू सही नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे कि 4 से इसका डिवाइड करेंगे। यानी कि आप ये देखिए, आपका जो मल्टीपल होता है कहीं ना कहीं अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आता है तो आप उसको देखिए कि कहीं ना कहीं अगर वो कट रहा होता है तो उसको और सॉल्व करके उसको क्या किया जा सकता है। तो आप ये देखेंगे कि 4 और 8 एक ही टेबल, मतलब 4 की टेबल में ही 8 आता है, तो हम 4/8 उसको नहीं लिख सकते। तो उसकी जगह अब हम क्या करेंगे कि इसको 10 सही 1/4 कर देंगे, सॉरी 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो जैसा कि क्या था कि मैंने ये जो टॉपिक बताया आपको, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड सब मिलेंगे। मेन क्या होता है कि ये मुझे इसलिए बताना था कि आप कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं कितनी इजी वे पे सॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, अब जब हम नेक्स्ट वीडियो सम की लाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि वो चीजें और जल्दी क्लियर होंगी। ठीक है, आपको खुद ही लगेगा कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वाकई में हमने मैथ में कुछ पढ़ा है। ठीक है, और आप लोगों से एक चीज ये कहनी थी कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग। तो मेन क्या, मोस्टली ऐसा ही प्यार आप लोग हमेशा बनाए रखिए। आप टीच मंत्रा की टीम के साथ जुड़े हैं, तो टीच मंत्रा का एम है कि हर एक स्टूडेंट को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, और मेन क्या होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो उसको भी आप कहीं ना कहीं लाइक करिए, जिससे टीचर्स को ये लगे कि हाँ मैं भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर उसको लाइक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है टीचर्स को कि स्टूडेंट्स के माइंड में कोई डाउट है। और एक चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है टीच मंत्रा नाम से, तो वो क्या होता है कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप उस पर कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारे जो टीम है उसका यही एम है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नए से नया जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हमारी टीम सर्च कर रही है। ठीक है, मेन चीज आपको कैसे सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की कर रहे हैं या किसी भी और टीचिंग एग्जाम की कर रहे हैं, तो कैसे आपको उस सीट को पाना है, ये हमारी जो टीच मंत्रा की टीम है वो डिसाइड कर रही है। ठीक है, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया उसके आगे जो है सम की क्वालिटी के टाइप्स में जो सम आएंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक, आपका बहुत बहुत